बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी ने ठीक ही कहा है कि लालू परिवार के चलते बिहार को गाली सुनना पड़ा है, बिहार को अपमानित होना पड़ा है और बिहार के बारे में लोगों के दिमाग में खराब भाव बैठने का काम हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बिहार से जाने के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक अभिमान का विषय है, गौरव का विषय है और बिहार में जो काम हुआ है वह ऐतिहासिक काम हुआ है। लालू परिवार ने जंगल राज को कायम किया था, यहाँ पर जातीय संघर्ष को स्थापित किया था और यहाँ पर जात पात धार्मिक उन्माद को फैला करके, बेरोजगारी को फैला करके लोगों में दहशत फैलाने का काम किया था और गुंडा राज यहां स्थापित करने का काम किया था। और एनडीए सरकार जब आई तो लालू परिवार के ये सारे जंगल राज को समाप्त करके यहां पर राम राज स्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लालू राज्य दुर्योधन का राज्य था, कौरव का राज्य था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज्य राम राज्य है। कि क्या भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लोगों को टिकट देती है जो बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं, जो बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे रमेश बिधूड़ी हो या महाराष्ट्र में आपने राज ठाकरे जी से जो चुनावी समझौता किया और राज ठाकरे किस तरह की भाषा बिहार के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि लालू प्रसाद जी हमेशा बिहारियों के लिए कोई भी अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करता है तो उससे आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिहार के लोगों को जो अपमानित करेगा बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान लालू प्रसाद जी ने महाराष्ट्र में जिस तरह से वहाँ पर राज ठाकरे और उनके लोगों ने कहीं ना कहीं रोकने की दृष्टि से किस किस तरह की भाषा इस्तेमाल किया था और लालू प्रसाद जी सामने खड़े होकर के कहे कि छठ और छठ के संबंध में अगर किसी ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया या अपमानजनक बातें की तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार के अपमान करने वालों को लालू प्रसाद जी ने सामने खड़े होकर के जवाब देने का काम किया। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा बिहार के लोगों के मान मर्यादा के लिए, बिहार के लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहारियों को अपमानित करने वाले, बिहार के प्रति अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करती रही है, चाहे राज ठाकरे हों चाहे रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हों। रमेश बिधूड़ी ने बिहार के लोगों के संबंध में किन किन भाषा का इस्तेमाल किया था, कैसी अपमानजनक भाषा और कैसे शब्दों से बिहार के लोगों को अलंकृत किया था, उसको अपने विधानसभा का चुनाव लड़ा करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि जो बिहार के लोगों को अपमानित करता है भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मानित करती है, भारतीय जनता पार्टी उनको